अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज मैं आपको बताऊंगा जो पेशाब में जलन होती है इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पेशाब में जो जलन होती है इसको आमतौर पे हम बर्निंग मेचुरेशन भी कहते हैं, या फिर पेशाब के दौरान जब आप जलन होती है, जलन का एहसास होता है या दर्द होता है, इन तमाम चीज़ों को हम एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के तौर पे। ठीक है, मेडिकल में। अब आपको मैं जो बातें बताऊंगा वो एज ए डॉक्टर बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप मेरी हर बात को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा होगा जी ये करें वो करें, तो आप मेरी बात को वीडियो में दिखा के आप उससे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि जब भी कहीं पे जलन होती है या दर्द होता है, कोई ना कोई मसला मसाइल वहां जरूर होता है। आमतौर पे जो यूरिन में या पेशाब के दौरान जो पेशाब की नाली होती है, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से वहां पे दर्द का एहसास या जलन का एहसास होता है। और खास तौर पे जब आप यूरिन करने जाते हैं या पेशाब करने जाते हैं उस वक्त वो ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि पेशाब में जलन का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो टोटके करने लग जाए। मेरे पास एक मरीज आया था, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता उस मरीज का सॉरी, लेकिन उस मरीज को किसी ने कहा कि आपने अदरक का पेस्ट काली मिर्च के साथ मिला के लगाना है। यार उस बंदे को मैं आई कैन नॉट टेल यू कि उसकी जो यूरेथ्रा था या उसकी जो पेशाब की जगह थी उसकी हालत कैसी थी। उसने क्या किया हुआ था, काला पता नहीं अदरक का किस किस चीज़ों का पेस्ट बना के काली मिर्च के साथ मिक्स करके तो उस पर पट्टी बांध के लाया हुआ था, और उसकी हालत इतनी बुरी थी, उसको एक सिंपल सा इन्फेक्शन था जो कि आमतौर पे हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखें, पेशाब आमतौर पे लोग पब्लिक, खास तौर पे वो लोग जो बाहर रहते हैं या फिर ज़्यादा वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, या फिर अपने मुल्कों से फैमिली से दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उन सबको ये मसले मसाइल आ जाते हैं क्योंकि आमतौर पे आप पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करते हैं तो उसमें हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती। तो आमतौर पर जो फाजल मादा होते हैं, जो स्टूल्स होते हैं या पखाना होता है, उसके जरासीम आमतौर पे पेशाब वाली जगह पे लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और उसमें कोई खतरनाक और शर्मनाक छुपाने वाली बात नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएं ही ना, ठीक है ना। तो आमतौर पे सब फैल जाता है, लग जाता है, कोई मसले मसाइल नहीं होते, ठीक है। आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। अब उस मरीज के साथ हुआ ये कि उसकी जो पूरी उसकी पेशाब की जगह थी, उसकी साइड की जल्द जल गई थी, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई होगी। खैर, हम एक दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पेशाब में जलन की वजह होती है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और आमतौर पे जो फीसेस होती हैं, जो पखाना होता है, उसकी वजह से जरासीम लोग हाथ नहीं धोते, या फिर ऐसा होता है कि आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं तो आपके पास सैनिटाइजर नहीं होता, सोप अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें आमतौर पर जरासीम लग जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। मसला ये होता है कि जब आपका ट्रीटमेंट नहीं लेते, ठीक है ना, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तो मसले मसाइल आते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो है ना, बाज़ औक़ात आप अगर पानी नहीं पीते, बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तो ओवर डिहाइड्रेशन, जब बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा ना, तो जब आपको उस वक्त यूरिन होगा तब भी आपको पेशाब में जलन का एहसास होगा, ठीक है। लेकिन ये कभी कभार होगा जब आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इन्फेक्शन होता है उसमें आमतौर पे ही हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात मरीज को बुखार भी हो रहा होता है। और इसके अलावा पेशाब में जलन, दर्द, बाज़ औक़ात ये पीछे कमर की तरफ, फ्लैंक्स कहते हैं हम इसे, वहाँ पे पिक्चर्स आपको साथ पे लगा दूंगा, वहाँ पे दर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको गुर्दे में पत्थरी होती है, उसकी वजह से भी वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से उन्हें पेशाब में जलन रहती है और बाज़ औक़ात उनको गुर्दों में दर्द हो रहा होता है। अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब इसका आप घर पे क्या इलाज कर सकते हो, आप यहाँ आए क्यों। देखिए, अगर तो देखें आपको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आपको हो सकता है पीप आए, हो सकता है आपको गंदा पानी आए या खून आए, ये तीनों चीजें आए तो ये अच्छी चीज नहीं है, आपने डॉक्टर को फौरन दिखाना है। अलबत्ता ना आपको बुखार आ रहा है ना आपको कोई और मसला है, ठीक है, सिर्फ आपको पेशाब में जलन होती है और अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो वो नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपको डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है और उसके साथ साथ आपको पेशाब जब भी करने जाते हैं तो जलन होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है ना, गुर्दे में हो सकता है पथरी हो। तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करके फिर आपको कंफर्म करेंगे, उसका इलाज करेंगे जो पथरी का होगा। अगर नहीं किया जाएगा पथरी का इलाज तो होता क्या है कि वो जख्म करती रहती है और आपके जो गुर्दे होते हैं और उसकी जो नालियाँ होती हैं वो जख्म से खराब कर देती है और आपके गुर्दे नकारा हो जाते हैं, ठीक है। आप घर पे क्या कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। दूसरा,
आमतौर पे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपको बताऊं, सिट्रस वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, जो कि खट्टे खट्टे होते हैं, जिसमें आपको बताऊं ऑरेंज, मौसमी, लीमू, ठीक है, ये सारे होते हैं सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। इनके अंदर एक नेचुरली कुदरती सलाहियत होती है कि ये जो पेशाब में जलन होता है उसको भी रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल में ला सकते हैं, इसके अलावा पथरी को भी गलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी आपको, ठीक है ना। लेकिन इसका बेदरेग इस्तेमाल खराब है, ठीक है ना। ऐसा कि दिन में अगर आप एक बार नींबू पानी पी लें, लेकिन बाजार वाला नहीं, वो जो रेडीमेड आते हैं वो नहीं, बाजार का नहीं, खुद से बना के, दैट इज हेल्पफुल 1 डे स्टडी। अगर आपका गला खराब है, ऐसा नहीं है कि आप खेती नहीं, वो जो है वो इस्तेमाल करते ही नहीं और अपना नमूनिया करवा के बैठ जाए। हर चीज़ का एक मयाना रवि का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, लेमन यूज़ कर लें, ऑरेंज यूज़ कर लें, मीठा, फाल्टा, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी खट्टे खट्टे जूस जो होते हैं सर्दियों के मौसम में आमतौर पर आते हैं, ये सारे जो होते हैं ये सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं किडनीज के और यूरिन के मामला के साथ। दूसरी बात मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूं, अगर आपकी रीसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी है, आपने कहीं इंटरकोर्स किया है या मिलाप किया है, अगर आपकी वो वाइफ नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे कोई हिस्ट्री है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर उसका शेयर किया करें, क्योंकि उसका इलाज अलग होता है, उसकी अलामतें सेम होती हैं लेकिन उसका इलाज अलग होता है। अगर नहीं किया जाएगा तो आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इस किस्म के मसले आ रहे हैं, आप खासतौर पे जो मैंने एक सर्विस स्टार्ट की है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो आई डोंट माइंड, ठीक है। तो उसमें होता है कि लोग मसाइल में फंस जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं कि मे बी मल्टीपल वजह होती हैं, लोगों के पास अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, एरियाज़ में रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते, तो उस वजह से तो खैर, तो मैंने एक सर्विस स्टार्ट किया, फेसबुक पेज में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल सबसे ज़्यादा अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। यस, वंस मोर थिंग, यू कैन सजेस्ट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो फेसबुक पेज पे जाकर मुझे मैसेज करना है, या आपको नीचे मिल जाएगा फॉर्म, आप उस फॉर्म पे जाके भी आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनलाइज चीज़ आपसे डिस्कस करनी है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन तो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।